तो क्या है अनुच्छेद 32 की संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर कोई हमारे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है, उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है और उच्च न्यायालय होता है, वो एक आदेश जारी करता है, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, रिट कहते हैं। रिट कितने प्रकार की होती हैं? प्रकार, ठीक है। कौन कौन सी होती है? पहले एक पे क्या होती है? बंदी करण, ठीक है। और 2 पे परमादेश, 3 पे प्रतिषेध या निषेध भी कह देते हैं भाई, निषेध अधिकार, ठीक है। और और अधिकार, ठीक है। ये 5 प्रकार की होती हैं। अब इनको एक एक करके हम पढ़ेंगे। रिट को क्या कहते हैं? अभिलिखवात हमें याचिका भी कहते हैं, या प्रादेश, ठीक है, भी इसको कहते हैं। कर लिख ली, ठीक है। अब इनको एक एक करके पढ़ते हैं फिर, ठीक है। टैक्सीकरण, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है? इसका दूसरा नाम भी लिख लो, इंग्लिश वाला भी आ जाता है कई बार, ठीक है। दोनों ही याद रखना, हेबियस कॉर्पस, ठीक है। इसमें क्या होता है? हाँ, कि हमें सशरीर प्रस्तुत करना होता है। इसका अर्थ क्या होता है? सशरीर प्रस्तुत करना, सशरीर प्रस्तुत करना, ये इसका अर्थ होता है। यदि कोई पुलिस अधिकारी है, किसी को पकड़ता है, तो उसको सही सलामत पूरे शरीर के साथ उसको न्यायालय में उसको पेश करना होता है, ये उसका अधिकार है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो फिर जो न्यायालय उसके खिलाफ कार्रवाई करता है, ठीक है। ये तब जारी की जाती है जब कोई, अगर लिखना हो तो लिख लो, ठीक है। न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, लिखवा दूं? इसका अर्थ तो ये लिख लो, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। और न्यायालय ठीक है, किसी गिरफ्तार व्यक्ति को, ठीक है भाई, किसी गिरफ्तार लिख लेना, गिरफ्तार ठीक है। ये कब जारी की जाती है? जब कोई व्यक्ति या कोई पुलिस अधिकारी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करता है, ठीक है, तो न्यायालय उसको कहता है कि उसको हमारे सामने पेश करो 24 घंटे के अंदर अंदर। और सशरीर उसको, ये नहीं है कि खुद पेश हो गया और गिरफ्तार जो व्यक्ति किया है उसको लेके ही नहीं आया, यानी उसको सशरीर न्यायालय के सामने लेके जाना होता है। अगर वो ऐसा नहीं करता है तब ये रिट जारी की जाती है, ठीक है। तब ये जारी की जाती है कि गिरफ्तारी सही तरीके से हुई है,
ठीक या नहीं हुई है, जो बंदा पकड़ा गया है, जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, वे अपराधी है या नहीं है, उसलिए ये रिट जारी की जाती है। अगर वो गैर कानून तरीके से पकड़ा गया है, वो अपराधी नहीं है, तो फिर उसको न्यायालय छोड़ने का आदेश देता है। ठीक है। दूसरी कौन सी हमारी, जिसको हम क्या कहते हैं, मैंडेमस भी कहते हैं इसको। ठीक है। इसका अर्थ क्या होता है, हमारा आदेश या हमने आदेश दिया। ठीक है, इसका ये वाला अर्थ होता है, हमारा आदेश या हमने आदेश दिया। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानून और संवैधानिक दायित्वों को पूरा नहीं कर रहा है। सार्वजनिक पदाधिकारी कौन होता है, जो सरकारी पद पर होता है, जैसे पुलिस हो गई या कोई और अधिकारी हो गया। अगर न्यायालय को लगता है कि वो अपने जो उसके कानून है, जो उसके संवैधानिक दायित्व है, उनको सही तरीके से नहीं कर रहा है, तो तब ये रिट जारी की जाती है। तब उस कार्रवाई को वो बीच में ही रोक देते हैं कि भाई आप अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहे हो। ठीक है। ये इसी का लिख रही हूं मैं। ठीक है, इसका यहां लिख रही हूं। ठीक है, संवैधानिक दायित्व को का पालन नहीं कर रहा है, का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है। जब न्यायालय को लगता है कि सार्वजनिक पद अधिकारी यानी जो सरकारी पद पर है, जैसे उसमें पुलिस भी आ गई और अधिकारी भी आ गई, अगर वह अपने कानून, जो उनके नियम है, जो उनके कानून सरकार ने बना रखे हैं, ठीक है, जो हमारे मौलिक अधिकारों में दे रखे हैं, अगर वह उनको, और जो उनके संवैधानिक दायित्व है जो संविधान में दे रखे हैं, अगर उनका वो पालन नहीं कर रहे हैं, तब वो क्या करते हैं, परमादेश रिट जारी करते हैं कि उसको रोक देते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, हमारा आदेश, कि हमारा आदेश है कि भाई आप अपना कार्य सही तरीके से नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो आप इसको यहीं रोक दो। जैसे उदाहरण देखो, जैसे कोई पुलिस अधिकारी है और कोई उनके पास रिपोर्ट करने जाता है, रिपोर्ट लिखवाने जाता है भाई कि भाई मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है और ये रिपोर्ट लिख लो। अगर वो रिपोर्ट नहीं लिखता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, हाई कोर्ट में जाएगा। तो फिर हाई कोर्ट देखेगी कि भाई वो अपने जो उसके कानून है, जो उसका दायित्व है, उसको निभा नहीं रहा है अच्छे से। तब वो इस रिट को जारी करेगी कि हमारा ये आदेश है कि आप ऐसे ऐसे करो ये काम, जो ये आपके पास आए हैं, तो आप अपने काम को क्यों नहीं कर रहे हो। ठीक है, ऊपर से आदेश जारी करेगी। फिर वो अपने कि भाई आपके जो नियम है ना, जो आपके कानून है, जो आपका दायित्व है, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो ऐसे में ये रिट जारी की जाती है जब कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनों को, अपने दायित्व को अच्छे से नहीं निभाता है, उस समय पर ये रिट जारी की जाती है। तीसरे नंबर पे निषेध अधिकार भी लिख सकते हो या आप प्रतिषेध भी लिख सकते हो। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसका अर्थ क्या होता है,
मना करना, निषेध यानी मना करना। ठीक है, क्या अर्थ होता है? मना करना। परमादेश क्या था? हमारा आदेश, कि हमारा आदेश है कि आप अपना कार्य है उसका अच्छे से पालन नहीं कर रहे हो, ठीक है, उसका अच्छे से पालन करो, तब वो रिट जारी की जाती है। इसमें क्या होता है? मना करना। ठीक है, जब निचली अदालतें, जो राज्य की अदालत होती है या हाई कोर्ट होता है, ठीक है, अगर वो अपना कार्य अच्छे से नहीं कर रही है, यानी उसको जो अधिकार मिला हुआ है अपने उस अधिकार क्षेत्र का वो दुरुपयोग करते हैं, अच्छे से प्रयोग नहीं करते, उसका गलत उपयोग करते हैं, तब ये रिट जारी की जाती है। तब जो सर्वोच्च न्यायालय होता है उसको बीच में ही रोक देता है। ठीक है, पहले इसको लिखती हूँ फिर समझाती हूँ। इसमें क्या होता है? निचली अदालत, ठीक है, अतिक्रमण, अतिक्रमण यानी दुरुपयोग। ठीक है, अपने अधिकारों का अतिक्रमण, अधिकार क्षेत्र लिख लेना, ठीक है, अधिकार क्षेत्र भी लिख लेना, यहां पे लिख लेना। अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण यानी दुरुपयोग करके किसी मुकदमे की कार्रवाई करती है, ठीक है, सुनवाई करती है। करती है, तब ये रिट जारी की जाती है। तो जब उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय इसको जारी करते हैं, निषेध करते हैं यानी मना करते हैं। नहीं, जो निचली अदालत, हाँ, अदालतों के लिए, हाँ, ये कोर्ट के लिए है। ठीक है, यानी वो था सार्वजनिक पद, इससे पहले पढ़ी। बेटा कोर्ट तो एक ही है पूरे इंडिया का, सर्वोच्च जो है हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है। हाँ, फिर ये निचली अदालतें हो गई, हरियाणा का अलग हो गया, राजस्थान का अलग हो गया। हाँ हाँ, सुनो, इसमें क्या होता है? जो निचली अदालतें हैं, चाहे वो किसी भी स्टेट की हो, ठीक है, जो उनका अधिकार क्षेत्र होता है, उनका एक अधिकार क्षेत्र होता है ना, भी किसी भी काम को करने के लिए उनका एक अधिकार क्षेत्र होता है, लेकिन जब उस अधिकार क्षेत्र का वो दुरुपयोग करते हैं, तब दुरुपयोग करके किसी मुकदमे की सुनवाई करते हैं, यानी कोई मुकदमा चला हुआ है भाई अदालत में, और उसके जो अधिकार हैं, अदालत के जो अधिकार हैं, उनका गलत प्रयोग करके उस मुकदमे की सुनवाई वो कर रहे हैं, तब जब उसी टाइम पे जब सर्वोच्च जो हमारा न्यायालय होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, इस रिट को जारी करता है कि भाई यहीं पे इस सुनवाई को रोक दो, क्योंकि आपका जो अधिकार है आप उस अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहे हो। हाँ, ठीक है, यानी उनका जो अधिकार क्षेत्र है ना, उस अधिकार क्षेत्र का वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं। अधिकार तो उनके हैं, लेकिन उन अधिकारों का वो गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हैं, गलत तरीके से उसका प्रयोग करके किसी मुकदमे की वो सुनवाई कर रही हैं। जैसे देखो, जैसे दो बंदों के केस चल रहे हैं भाई, उसमें से एक जीत जाता है, एक जीत गया, ठीक है, मुकदमा खत्म हो गया, लेकिन फिर से जो हारा हुआ बंदा है उस केस को फिर से ओपन करता है, ठीक है, उच्च न्यायालय में जाके उसको ओपन कर देता है, ठीक है भाई, हो गया, फिर वो तीसरी बार फिर से उसको ऐसे ही करता है, मान लो केस फिर से वो जीत हार गया, दूसरे वाला जीत गया, फिर केस बंद हो गया, वो फिर जाके वहां पे फिर अपील कर देता है, फिर ओपन कर देता है, तो उस टाइम पे जो सर्वोच्च न्यायालय है वो कहेगा, उच्च न्यायालय को कहेगा कि भाई देखो ये आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है, आप अपने अधिकार का गलत प्रयोग कर रहे हो, यहाँ पे आके कोई, हाँ, बार बार रीओपन हो रहा है, देखो इस पे सुनवाई हो चुकी है, निर्णय भी आ चुका है, निर्णय भी आ चुका है, तो फिर आप बार बार इसको क्यों ओपन कर रहे हो? ठीक है, यानी आपको अधिकार तो है कि आके बंदा आप यहाँ पे अपील करेगा, आप उसको ओपन कर सकते हो,
लेकिन आप उसका गलत तरीके से उपयोग नहीं कर सकते कि बार बार आप उसको ओपन करोगे, बार बार उसको ओपन करना, ये आपके अधिकार का गलत प्रयोग हो गया कि आप यहाँ पे उसका जो आपका अधिकार है उसका दुरुपयोग कर रहे हो। ठीक है, समझ में आया? ये जो निचली अदालतें होती हैं यानी उनके जो अधिकार हैं उनका जब वो गलत तरीके से प्रयोग करते हैं किसी मुकदमे की सुनवाई के लिए, तब जो सर्वोच्च जो हाई कोर्ट होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, तो वो मना कर देता है कि भाई देखो आपका अधिकार है लेकिन आप अधिकार का गलत तरीके से प्रयोग कर रहे हो। अधिकार में तो है उसके में, लेकिन उसका प्रयोग गलत कर रहे हैं वो। ठीक है ना, इसमें ये होता है। नंबर 4 पे 3 हो गई ना। नंबर 4 उत्प्रेषण। ठीक है, उत्प्रेषण का अर्थ क्या होता है? प्रमाणित होना या सूचना देना। क्या अर्थ होता है? प्रमाणित होना। ठीक है, या सूचना देना, ये भी लिख सकते हो आप। इसमें क्या होता है देखो, निचली अदालत या सरकारी अधिकारी सरकारी अधिकारी, ठीक है, बिना अधिकार के कोई बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि जो निचली अदालतें होती हैं या कोई सरकारी अधिकारी होता है वो बिना अधिकार के कोई कार्य करता है। वहां पे क्या था? अधिकार तो था, लेकिन उस अधिकार का वो दुरुपयोग कर रहे थे। ठीक है, यहाँ पे वो अधिकार है ही नहीं, फिर भी वो उसको कर रही हैं। ठीक है ना, यानी जैसे उच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति के लिए वो कोई भी सुनवाई नहीं कर सकता, सिर्फ हाई कोर्ट कर सकता है। लेकिन हाई कोर्ट में हो सकती है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है, हाई कोर्ट में नहीं हो सकती है। लेकिन वो उसके राष्ट्रपति से संबंधित कोई कार्रवाई कर रहा है जो कि उसका अधिकार नहीं है। तो इसमें वो क्या है, जो सर्वोच्च न्यायालय होता है वो प्रमाण मांगेगा कि भाई मुझे प्रमाण दो कि आप किस आधार पे ये कर रहे हो, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है, फिर आप इसको क्यों कर रहे हो। ठीक है, यानी जो उनके अधिकार में नहीं आता उस कार्यों को रोकने के लिए ये रिट जारी की जाती है। यानी उस समय पर जो सुप्रीम कोर्ट है ना, उच्च न्यायालय से ये प्रमाण मांगेगा कि भाई ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, तो आपने इस पे कैसे निर्णय दे दिया, कैसे इस पे सुनवाई कर दी। ठीक है, इसमें ये होता है। अंतर समझ में आया? क्या समझ में? उसमें अधिकार क्षेत्र तो है उनका, लेकिन उसका वो दुरुपयोग कर रहे हैं। यहाँ पे क्या है, अधिकारी नहीं है, फिर भी उस पर निर्णय दे रहे हैं या सुनवाई कर रहे हैं। ठीक है ना, इन दोनों में ये अंतर है। और बंदी प्रत्यक्षीकरण आपको समझ में आ गया, यानी उसको तो 24 घंटे के अंदर जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है उसको प्रस्तुत करना होता है ससुरी। ठीक है, और परमादेश यानी हमारे आदेश है। यदि कोई निचली अदालत या कोई सार्वजनिक पद पर कोई अधिकारी है, जैसे पुलिस अधिकारी है, अगर वो अपने काम को सही तरीके से नहीं कर रहा है और वो व्यक्ति जाकर ऊपर उच्च न्यायालय में या सर्वोच्च न्यायालय में जाकर अपील करता है, तो वो आदेश जारी करेंगे। ठीक है, कि भाई आप क्यों नहीं कर रहे हो इस काम को। ठीक है, आपके जो कानून है, आपके जो संवैधानिक दायित्व है, आप उसका पालन नहीं कर रहे हो, तब ये रिट जारी की जाती, परमादेश वाली। अंतर समझ में आया? निषेध में क्या होता है? मना करना। ठीक है, यानी अधिकार तो उनके पास है, लेकिन वो उस अधिकार का दुरुपयोग कर रहे हैं। इसमें क्या है, अधिकारी नहीं है, यानी वो जो भी मुकदमा चल रहा है वो उनके क्षेत्र में है ही नहीं, उस पर वो सुनवाई कर ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी वो कर रहे हैं। तो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो प्रमाण मांगेगा कि आप किस आधार पे ये कर रहे हो।
ठीक है, अगली कौन सी है? इसकी ये इंग्लिश भी लिख लेना, फिर नहीं तो गड़बड़ हो जाती है इनमें। ये नाम याद रख लेना इनके, कई बार ये हिंदी वर्जन देते थे इंग्लिश का। ठीक है, ऐसे कैसे आपको हिंदी में लिखा मिलेगा? सेरोटोरी, सेरोटोरी ये हिंदी में भी लिखा मिल सकता है आपको। ठीक है, जरूरी नहीं है आपको उत्प्रेषण मिले, सेरोटोरी भी लिखा मिले। किसका बोले? एक मिनट, मैंने कौन सा लिखवा था? अच्छा, निषेध का, उसका लिख लो, प्रोहिबिशन लिखवा था मैंने। एक मिनट, यहाँ पे लिख लो निषेध का। क्या था? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन। ठीक है, या तो ये मिल जाए, ये भी मिल सकता है, प्रोहिबिशन। हो गया? अधिकार परीक्षा, इसको क्या कहते हैं? क्यों वारंटो। ठीक है, इसको ये भी कहते हैं क्यों वारंटो, ये भी नाम इसको लिखा मिलेगा आपको। इसमें क्या होता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त है, हाँ, गैर कानूनी तरीके से, यानी वो उस पद का हकदार ही नहीं है और फिर भी उस पद पे बैठ के काम कर रहा है, तो उस समय ये रिट जारी की जाती है। लिखवा दूं? हाँ, कि आप किस अधिकार से इस पद पर बैठे हो, हमें कुछ प्रूफ दो। हाँ, जैसे नौकरी अब लग जाते हैं ना, बाद में फिर जब उनके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए जाते हैं, भी आप बताओ ये किस तरीके से, किस अधिकार से आपको ये जॉब मिली है। ठीक है, आप किस अधिकार से इस पर बैठे हो। कोई ऐसा व्यक्ति, कोई व्यक्ति लिखो, दोबारा लिखो, कोई व्यक्ति, ठीक है, ऐसे पद पर नियुक्त है जिस पर उसका कोई अधिकार ही नहीं है। अधिकार नहीं है, ठीक है, तब इस रिट को जारी किया जाता है। यानी आप तो इस पद के हकदार हो ही नहीं, आप कैसे इस पद पर बैठे हो। ठीक है, लिख लिया ये? ठीक है, अनुच्छेद 32 के तहत जो सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, यानी जो सर्वोच्च न्यायालय है 32 अनुच्छेद के तहत इन रिटों को जारी कर सकता है। और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय मौलिक अधिकार और जो वैधानिक कानून है उनके लिए रिट जारी कर सकता है। मौलिक अधिकार और
ठीक है, ये किसके लिए कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय? ये केवल मौलिक अधिकारों के लिए। ठीक है, मौलिक अधिकारों के लिए। और जो उच्च न्यायालय होता है ये मौलिक अधिकारों के साथ जो अन्य कानून होते हैं, जो अन्य वैधानिक कानून होते हैं, उनके लिए भी रिट को जारी कर सकता है। लिख लिया? अंतर समझ में आया आपको उत्प्रेषण का और प्रतिषेध का, या अलग से लिखवा दूं? है ना? देखो, लिखवा भी देती हुई एक दो पॉइंट लिख लो, जो प्रतिषेध है और उत्प्रेषण है। ठीक है, इनमें अंतर क्या है? अंतर, ठीक है, ये कब होती है? जब कोई मुकदमा चल रहा है ना, उसकी कार्रवाई के समय जारी की जाती है, यानी उसकी कार्रवाई चल रही है उसके दौरान ये रिट जारी की जाती है। ठीक है, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें निर्णय आ चुका होता है, कोई मुकदमा चल रहा है, ये निर्णय आने के बाद जारी की जाती है। इसमें क्या होता है? निर्णय दे दिया जाता है। बात ठीक है। इसमें क्या होता है? कार्रवाई के दौरान, यानी मुकदमा चल रहा है, उसकी सुनवाई हो रही है, तब ये रिट जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है? क्योंकि मैंने इसमें बताया था ना कि जो अधिकारी होते हैं, जो निचली अदालतों के जो अधिकारी होते हैं, उनके अधिकार क्षेत्र तो होते हैं, लेकिन उसका दुरुपयोग कर रहे होते हैं वो। यानी जब वो किसी मुकदमे की कार्रवाई चल रही होती है, उसकी सुनवाई कर रहे होते हैं, लेकिन वो गलत तरीके से कर रहे होते हैं, तो उनको बीच में ही रोक दिया जाता है। यानी ये कब होती है? जब किसी मुकदमे की कार्रवाई या सुनवाई हो रही होती है, उस समय ये जारी की जाती है। और इसमें क्या होता है कि मुकदमा का निर्णय आ चुका होता है, कार्रवाई नहीं हो रखी, मुकदमे का निर्णय ही आ लेता है, उस टाइम पर यह जारी की जाती है। ठीक है, इस दोनों में ये अंतर है। और इसमें ये क्या होता है कि जो सुप्रीम कोर्ट होता है, वो जो हाई कोर्ट के पास मुकदमे होते हैं, केस होते हैं, वो उनके अपने पास उनको मंगवा भी लेता है, क्योंकि बहुत सारे केस हो जाते हैं और सालों सालों पड़े रहते हैं। ठीक है, उन पर कार्रवाई हो ही नहीं पाती है, तो सर्वोच्च न्यायालय उनसे उनको अपने पास भी मंगवा लेता है कि भाई आपके पास बहुत ज़्यादा मुकदमे केस आ गए हैं और आप कर नहीं पा रहे हो, तो यानी उनका बर्डन कम करने के लिए हाँ अपने पास मंगवा लेता है। हाँ कि भैया आपसे तो ये हो नहीं पा रहा है, हमें दे दो, इसको हम करते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी लिख सकते हो कि ये न्यायिक त्रुटि होने से रोकती है। रोकती है, बस मेन अंतर इसमें यही है, मेन तो यही है कि ये जब कोई सुनवाई हो रही होती है किसी मुकदमे की, तो उसको बीच में ही रोक देते हैं, यानी कार्रवाई के समय पर ये जारी की जाती है और ये निर्णय आ लेने के बाद होती है। ठीक है, लिख लिया? तो वही, यही तो मैंने क्या लिखवा था कि प्रमाण मांगती है, प्रमाणित होना कि भाई आपने ये निर्णय दिया है, आपने ये मुकदमा लड़ा ही कैसे, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में था ही नहीं, फिर भी आपने इस पे क्या है निर्णय दे दिया, यही तो रिट है ये।
अच्छा उसके लिए वो तो फिर कह देते, जैसे केस इतने सारे हो जाते हैं 10-10 साल चलते हैं, यानी उनका बर्डन कम करती है वो। तो वो तो नहीं, वो निर्णय वाले के लिए नहीं कह रही मैं, बाकी जो केस है उनके लिए कह रही हूँ। बाकी भी तो बहुत सारे केस होते हैं, उनके फैसले आप तक भी नहीं, मान लो कब 10 साल हो गए चलते हैं, उन पे कोई निर्णय नहीं आया है, तो वो कहती है कि भाई आपसे नहीं हो पा रहा है, आप पे ज्यादा बर्डन है काम का, तो ये हमें सौंप दो, हम इन पे कर लेंगे। यानी इससे उनका बर्डन भी कम हो जाता है और फिर कार्रवाई भी हो जाती है उन पर। ठीक है, ये तो कोई अगर ऐसा मुकदमा चल रहा है ना, जैसे राष्ट्रपति के खिलाफ कोई भी सुनवाई होगी तो सुप्रीम कोर्ट ही करेगा, लेकिन हाई कोर्ट अगर उसके राष्ट्रपति के लिए कुछ कार्रवाई कर रहा है तो वो उसका अधिकार क्षेत्र नहीं है, लेकिन फिर भी वो उस पर निर्णय दे देता है, किसी बात के लिए या किसी कार्रवाई के लिए अपना निर्णय दे देता है, तो फिर वो पूछता है कि भाई आपने ये कैसे कर दिया, हमें प्रमाण दो, ये तो आपके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था और आपने इस पे निर्णय दे दिया, किस अधिकार से दिया ये निर्णय। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या बताया? हाँ, और परमादेश, हाँ, जैसे कोई पुलिस अधिकारी कोई रिपोर्ट करने जाता है, रिपोर्ट लिखवाने जाता है और उस पर काम नहीं कर रहा है भाई, ठीक है, बंदे को परेशान कर रखा है, तो ऐसे में जो है वो अपील कर सकता है ऊपर और फिर ये जारी की जाती है। ठीक है, और निषेध में क्या बताया? प्रतिषेध या निषेध, मना कर देना, उसमें क्या होता है? अधिकार क्षेत्र से बाहर का काम नहीं बेटा, अपने अधिकार का दुरुपयोग करना, मैंने इसीलिए ये शब्द लिखवाया आपको। अधिकार क्षेत्र में काम तो फिर आप उसमें पहुंच गए, उत्प्रेषण में पहुंच गए, यानी उसको अधिकार तो है लेकिन उस अधिकार का वो गलत प्रयोग कर रहा है, किसी मुकदमे की अगर सुनवाई कर रहा है तो वो अपने अधिकारों का गलत प्रयोग कर रहा है, ये है उसमें। ठीक है, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे, दोनों को मिक्स कर दोगे। और उत्प्रेषण में क्या बताया? उत्प्रेषण में प्रमाणित होना, ठीक है, यानी अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करना, यानी उसके अधिकार क्षेत्र में ही नहीं है, फिर भी निचली अदालतें उस पर काम कर रही हैं, ठीक है, सुनवाई कर रही है, अपना निर्णय दे रही है। अब लिख लो अनुच्छेद 33, ये तो हो गई आपकी 5 रिट, हमने 32 तक किए थे अनुच्छेद। ठीक है, अनुच्छेद 33, इसमें क्या है? 33 में ठीक है, अर्धसैनिक बलों, खुफिया एजेंसियों, ठीक है, के मूल अधिकारों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाना। पूर्ण प्रतिबंध लगाना, ठीक है, सशस्त्र बल में कौन कौन हो जाएंगे? हमारी आर्मी हो जाएगी, तीनों हो जाएंगे, जल थल वायु, ठीक है, और अर्धसैनिक कौन से होते हैं? जैसे सीआरएफ हो गए, पुलिस अधिकारी हो गए, ठीक है, इनको हम गृह मंत्रालय में रखते हैं और इनको रक्षा मंत्रालय, क्योंकि ये देश की रक्षा करते हैं और ये देश के अंदर रक्षा करते हैं, ठीक है। और खुफिया एजेंसी जैसे सीआईडी हो गई, सीबीआई हो गई, ठीक है, इनके जो मूल अधिकार होते हैं उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है अनुच्छेद 33 के अनुसार। ठीक है,
के मूल अधिकार को, इनके जो अधिकार है ना उन पर प्रतिबंध लगाना। जब ये अपना गलत प्रयोग करते हैं उसका, तभी तो लगाएंगे ना। ठीक है, हाँ, उनके जो अधिकार हैं, जैसे इनको भी तो अधिकार मिले हुए हैं ना कि ये देश के अंदर रहकर रक्षा करेंगे, ये अगर इससे बाहर कुछ करते हैं तो इन पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, जैसे खुफिया एजेंसी है, गलत तरीके से कोई कार्रवाई कर रही है, ठीक है, तो उस पर भी प्रतिबंध कि भैया आपका अधिकार नहीं, आप गलत तरीके से कर रहे हैं। ठीक है, और 34 में क्या है? सेना शासन। सेना शासन यानी मार्शल लॉ, समझते हो ना? मार्शल लॉ तो समझते होगी। सेना शासन बेटा मार्शल लॉ। जब ऐसे कोई देखते हो ना देश में, अगर कहीं पर ऐसी घटना होती है तो सेना का शासन लागू, कर्फ्यू नहीं लगा दिए जाते, मार्शल लॉ कि पब्लिक बाहर नहीं निकलेगी और सेना वहां पर तैनात रहती है, उसी का उस टाइम पे अधिकार होता है। उस टाइम पे वो उनके पूरे अधिकार होते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, गोली भी मार सकते हैं, यानी उस टाइम पे उसका पूरा अधिकार होता है। तो इसमें क्या होता है, यदि किसी राज्य में सैनिक हो तो क्या होता है, वहां की ठीक है, मार्शल लॉ होता है तो पब्लिक जो लोग होते हैं, जनता होती है, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाता है, कोई बाहर नहीं निकलता है ना मार्शल लॉ जब लगता है। तो इसमें क्या होता है, जब सेना शासन लागू होता है तो लोगों पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। ठीक है, अगर वो इसके खिलाफ जाते हैं तो फिर वही होता है। ठीक है, विद्रोह करते हैं तो फिर सेना के बीच में, लोगों के बीच में मुठभेड़ होती है। ठीक है, तो 34 में क्या होता है, 34 में मार्शल लॉ होता है, और 33 में क्या होता है, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया जाता है। 35 में क्या है, अनुच्छेद 35 मौलिक कानून, कानून बनाने का अधिकार, संसद को कानून बनाने का अधिकार। ठीक है, 35 में क्या है, जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है कानून बना सकती है। ठीक है, और 36 से हमारे, हाँ, राज्य के नीति निर्देशक तत्व शुरू हो जाते हैं।
ठीक है, करवाऊं थोड़ा बहुत या कल करवाऊं? तो 5 रिट कौन कौन सी है? प्रतिषेध और उत्प्रेषण में क्या अंतर बताया? दोबारा लिखूं? लिखूं क्या दोबारा? ये वाला क्या होता है? अंतर समझ में आया ना? कि अधिकार क्षेत्र क्या है उनका, का वो दुरुपयोग करते हैं। और उत्प्रेषण में क्या होता है कि वो जो मुकदमा या कोई भी ऐसी कार्रवाई है वो उनके अधिकार में होती नहीं है, फिर भी उस पर वो कार्रवाई करते हैं। वहां अधिकार में तो है लेकिन उसका दुरुपयोग कर रही है, अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रही है। ये अंतर याद रखना, बाकी तो आसान है ये सारी। और ये जो इनके इंग्लिश वर्जन है ये भी याद रखना।